अभय दुबे, अब ब्राह्मणों की बात याद आ गई। ब्राह्मणों की राजनीतिक हत्या करवा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। लड़ाई हो रही है, चुनाव हो रहा है, हरियाणा में बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की क्यों? अब आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया। रोज सुबह उठकर उनको इस बात का आभास होता है कि अब उनकी कुर्सी चुनाव के बाद जाने वाली है। उत्तर प्रदेश में नकार दिया तो हरियाणा में वो ये चाहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी कम से कम उनको उनकी सत्ता को बरकरार, उनकी कुर्सी को आपका बरकरार टीवी रखें, भी इसलिए ऑन है क्या अभय? क्योंकि डबल आवाज आ रही है। कोई टीवी शायद ऑन है आपके कमरे में, उसको ऑफ कर दीजिएगा प्लीज। अच्छा, नहीं, मैं करता हूँ उसको। हाँ हाँ। तो संदीप जी, अब बड़ा प्रश्न ये है कि 36 बिरादरी के हरियाणा के लोग भारतीय जनता पार्टी की मुखरता से खिलाफत कर रहे हैं। हरियाणा में मुद्दा क्या है? हरियाणा में मुद्दा है कि किसान, नौजवान और पहलवान फसलों के दाम मांगने पर किसानों को रोनने वाली सरकार ये भूल जाती कि करनाल में उन्होंने आदेश दिया कि सर को फाड़कर लहूलुहान कर देना। खट्टर साहब की सत्ता की सरपरस्ती में शुभकरण के सिर में गोली मार दी। हरियाणा की पहलवान बेटियां दिल्ली के दरवाजे पे गई तो तड़पा तड़पा कर उन्हें मारा और अग्निवीर का दंश हरियाणा को दिया। ये बात समूचे हरियाणा में तो ये मुद्दों की भारतीय बात जनता कीजिए पार्टी ना। के ये खिलाफ। जाति की बात कैसे होने लगी? ब्राह्मणों के प्रति ऐसा प्यार, ऐसा स्नेह क्यों उमड़ता दिखाई दे रहा है चुनाव के ठीक 4 दिन पहले, 5 दिन पहले वोटिंग से? आपने एक ही हिस्सा दिखाया उसी भाषण में। रणदीप सुरजेवाला जी ने यह भी कहा कि 300 यूनिट बिजली हरियाणा को मुफ्त दी जाएगी। यह भी कहा कि 24,000 साल बेटियां पाएगी। यह भी कहा कि 2 लाख नौकरियां, बाकायदा कैलेंडर निकालकर सरकारी नौकरी, जिसका लंबे समय से आप डिबेट करते रहे थे। हरियाणा में कम से कम यह उद्घोष राहुल गांधी जी ने कर दिया कि 2 लाख नौकरियां कैलेंडर निकाल कर देंगे, किसान आयोग बनेगा, डीजल की सब्सिडी। तो एक तरफ घोषणा पत्र है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ दंश। अब मुझे एक बात और बता दीजिए, आज अमित शाह साहब की रैली हुई और आदित्यनाथ जी की रैली हुई। आदित्यनाथ जी की रैली में उनके मुख्यमंत्री का तस्वीर ही गायब, हटा दी वहां से। और जो अमित शाह साहब की रैली थी, वहां सांसद महोदय नहीं पहुंचे, अभय सिंह नहीं पहुंचे, कंवर सिंह यादव। तो बहुत अंतर कला भारतीय जनता पार्टी में। उनके आपका तो ओबीसी के चेहरा ही नहीं अध्यक्ष है करण वहां कंबोज पर। मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री आगे भी भाई नायब सिंह सैनी होंगे, ऐसा बीजेपी कह रही है अगर उनकी सरकार बनती है। आपका तो यही नहीं पता चेहरा कौन है मुख्यमंत्री का? मैं भी मुख्यमंत्री, मैं भी मुख्यमंत्री, ये कहते हुए एक लंबी कतार बनती दिख रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं, उनके बेटे दीपेंद्र सिंह भी हैं, रणदीप सुरजेवाला भी हैं, कुमारी शैलजा भी हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही हार मान चुकी, आज छोड़ चुकी, वो क्या कहेंगे? तो सबको अपेक्षा है, सार्वजनिक जीवन में सब लोग हैं, सबकी अपेक्षा है, लेकिन अंततः निर्णय चुना हुए प्रतिनिधि विधायक करते हैं और केंद्रीय नेतृत्व करेगा उन विधायकों की मंशा के अनुरूप। राहुल गांधी जी तो पारदर्शी हैं इस मामले में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में स्वर ही नहीं सुनाई देता। एक ले दे के नकार दिया गया, अनिल विज साहब जरूर कहते हैं आज। लेकिन सबसे अच्छा यह है कि जीवंतता भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखाई दे रही है प्रजातंत्र की, क्योंकि मुखरता से 36 नेता भारतीय जनता पार्टी के छोड़कर चले गए। अभी आपने गोवा की खबर बताई कि वहां पर उनके मंत्रिमंडल में आंतरिक कला नहीं, आंतरिक प्रजातंत्र। कश्मीर में आप देख लीजिए, रिवोल्ट हो गया, लिस्ट बदलनी पड़ी। तो जहां केंद्रीय नेतृत्व कमजोर हुआ, अहंकार उनका नीचे आया, तब ये सबक सिखाना देश की जनता ने चालू किया और आंतरिक प्रजातंत्र में। आखिरी 3 बात कहता हूं सिर्फ। हाँ। वहां पर किस किसने पार्टी, 36 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी। उसमें प्रमुख कौन? ओबीसी का अध्यक्ष करण कंबोज। क्यों छोड़ा? क्योंकि ये आभास हो गया कि आरक्षण पर वार करने वाला राजनीतिक दल है। बेटियों की प्रताड़ना के लिए भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्ष ने, उपाध्यक्ष ने अपना पद छोड़ दिया। और किसान जो अध्यक्ष था वहां का, उसने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के साथ बर्बरता की है, तो ये लक्षण साफ दिखाई दे रहे हैं। अब नकार दिया,
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रैलियां, ये दिलचस्प बात ये है अभय दुबे, 40-40 रैलियां करते। अभय दुबे, दिलचस्प बात ये है आप बीजेपी की आंतरिक स्थिति पर बड़ी पैनी नजर गाड़े हुए हैं। अरे अपना घर तो संभाल लो, हाथ मिलवाते अभी भी घूमना पड़ रहा है राहुल गांधी को अपनी संकल्प यात्रा में कि हुड्डा जी, शैलजा जी हाथ मिला लो। असंध में भी साथ साथ बिठाए थे, नहीं माने। ये हाथ मिलाने से दिल मिल जाएंगे क्या? परेशानी तो उसके बारे में बात कीजिए ना। दिल तो मिले ही हुए थे, दिल मिले हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो दुष्प्रचार किया था, आज उसका साफ संदेश राहुल गांधी जी ने दिया है। और ये गलतफहमी में भारतीय जनता पार्टी नहीं रहे। मैं आपके चैनल पर कहता हूं, बहुत मुश्किल 10 सीट भी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में मिल जाए तो आप कहिएगा। इतनी बुरी तरह सुपड़ा साफ भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा की पुरानी बात नहीं हुई अभय दुबे। आप तो मध्य प्रदेश से ताल्लुक भी रखते हैं। पिछले साल इसी वक्त, यही सितंबर के अंत में, अक्टूबर के स्टार्टिंग में क्या कहते थे? अरे हमारी तो 2/3 बहुमत आने वाली है, मध्य प्रदेश इज देयर फॉर द टेकिंग। सीधी एक तरफा है जी। क्या हुआ? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं साधुवाद देता हूं उसके लिए। 82 लाख मध्य प्रदेश में परिवार ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, बीपीएल फैमिलीज हैं। उनके एक एक परिवार में 3-3, 4-4 लोगों को अगर 1200 रुपए महीना पहुंचता है ना संदीप चौधरी जी, और साथ साथ साइमल्टेनियसली सरकार के पास डेटा थे, तो ये दुष्प्रचार कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार इस स्कीम को बंद कर देगी। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि ये तात्कालिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। अब हश्र देख लीजिएगा आज क्या मध्य प्रदेश की परिस्थितियां हैं। आप मध्य प्रदेश की या राजस्थान की आप जानते हैं। आप मध्य प्रदेश, राजस्थान गिनवाएंगे, बीजेपी वाले हरियाणा, बीजेपी वाले हिमाचल और कर्नाटक को गिनवाएंगे, पर बात फिर वही जाती। ये इंदिरा गांधी जो वो कहती थी वो सुनती नहीं है ना कांग्रेस उनकी बात की, ना जात पर ना पात पर। इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी, हाथ पर जात पात पर आ गए। वही गैर जाट गैर जाट जो समीकरण है उनको साधने की कोशिश की जा रही है कि भाई जाट वोट बैंक हमारे साथ है, गैर जाट में भी कुछ लोग तो आने चाहिए। ये उसी की लामबंदी की कोशिश है रणदीप सुरजेवाला की। नहीं, देखिए, सार्वजनिक जीवन में प्रायः जो सच्चाई है उसको व्यक्त करना होता है। वो सच्चाई अगर व्यक्त की तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा। आप जाइए उत्तर प्रदेश में, तो 3 माह चुनाव में था, ये बात जग जाहिर है वहां कि दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का और बाकी समुदायों का वहां दमन हो रहा है। ये बात सार्वजनिक है। अखिलेश यादव भी ये बात कहते रहे, इसमें कौन सी अप्रासंगिक बात है? बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा का चुनाव पहलवान, नौजवान और किसान, और साथ में हम जो चर्चा कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, हमने संविधान भी जोड़ा है कि ये 4 बड़े मुद्दे होने वाले हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।